हय्या अलल अगले तालिब इल्म हैं मोहम्मद सुल्तान हिशामुद्दीन। मौजू है इस्तिकामत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून उलाइका असहाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। काबिल एहतराम सदर मजलिस और हाज़िरीन अंजुमन, आज के इस नूरानी महफिल में जिस मौजू पर रोशनी डालना चाहता हूँ वो है इस्तिक़ामत। मेरे प्यारे भाइयों, इस्तिक़ामत का लुग़वी माना है जम जाना, और शरीयत में कहते हैं कि हक़ को अपनाने के बाद इस पर मजबूती से कायम रहना, किसी भी हालत में इससे ना हटना, जैसे भी मुश्किल आए उसे बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिक़ामत का हुक्म देते हुए फरमाता है, फ़स्तक़िम कमा उमिर्त, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। लीजिए एक हदीस सुनिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल करने पर इस्तिक़ामत का हुक्म दिया। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से मुतअल्लिक़ एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर मैं उसको आपके बाद किसी से ना पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर इस्तिक़ामत इख्तियार कर। इस आयत करीमा और हदीस में ईमान वालों को इस्तिक़ामत की तलकीन की गई है, क्योंकि इस्तिक़ामत दुश्मनों के मुकाबले के लिए एक बड़ा मुअस्सिर हथियार है। मेरे प्यारे भाइयों, आइए देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कुफ़ार और मुशरिकीन ने कैसी कैसी तकलीफें पहुंचाई, फिर भी सब्र और इस्तिक़ामत का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से शिकायत की, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुशरिकीन मक्का मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दे, तब भी मैं इस काम को यानी तौहीद की दावत को नहीं छोड़ूंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इस दिन को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊं। एक शायर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की खूब तर्जुमानी की है, मेरे हाथों पर लाकर चांद सूरज भी अगर रख दो, मेरे हाथों पर लाकर चांद सूरज भी अगर रख दो, मेरे कदमों तले रोए ज़मीं का माल सर रख दो, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज आ नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं, झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए तो उनकी माँ ने उनका दाना पानी बंद करके घर से निकाल दिया, मगर उन्होंने हक़ को नहीं छोड़ा। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन लोगों पर कयामत टूट पड़ी, मगर वो हक़ पर डटे रहे, यहाँ तक कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जुल्मी किताब ना लाकर वफात पा गए, और उनकी माँ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शर्मगाह में अबू जहल ने नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, उनका मालिक उन्हें दोपहर की सख्त गर्मी में मक्का के पथरीले कंकरों पर लेटा देता और ऊपर से भारी पत्थर रखवा देता, फिर भी उनके जबान पर ये अल्फाज होते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर धुआं देता, मगर वो सब्र और इस्तिक़ामत से काम लेते और हक़ पर जमे रहते। चुनांचे एक शायर उनका नक्शा खींचते हुए कहता है, ज़मीनो आसमां जब धूप की गर्मी में तपते थे, ज़मीनो आसमां जब धूप की गर्मी में तपते थे, गज़ब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तड़पते थे, निशाने सजदे तौहीद था जिनके जबीनों पर, धरे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गोया हर कबीला अपने कबीले के मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था, और जिनका कोई कबीला न था उन पर अहबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जुल्म और सितम जारी रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत दिल इंसान भी कांप जाता है। फिर भी उन लोगों ने इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर जन्नत हासिल कर ली। मेरे प्यारे भाइयों, आज सिर्फ जबान से इस्तिक़ामत का दावा करने पर जन्नत नसीब नहीं हो सकती, बल्कि इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करने के बाद ही जन्नत नसीब होगी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून
उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर जमे रहे, तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये तो अहले जन्नत है जो हमेशा उसी में रहेंगे, उनके अमाल के बदला जो वो किया करते थे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हर हाल में इस्तिक़ामत इख्तियार की जाए और किसी भी तकलीफ मुसीबत और दुश्मन की धमकी वगैरह से हरगिज़ उसे ना छोड़ा जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस्तिक़ामत अपनाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।